मुजफ्फरपुर जिला के राजेपुर थाना ओपी ग्राम परसौनी रईसी निवासी नीलेश कुमार ठाकुर पिता अनिल कुमार ठाकुर से नशीला पदार्थ मीट चूरा में खिलाकर पारू रजिस्ट्री ऑफिस अपने निजी गाड़ी में बिठाकर ले गया और दिनांक 10/9/2024 की संध्या 7 बजे खाता नंबर 39 खेसरा नंबर 1377 थाना नंबर 61 रकबा 88 डिसमिल जमीन में से रकबा 44 डिसमिल जमीन राजेश पांडे पिता राम उदार पांडे ने निबंधन करा लिया। जब इस मामले की खबर छोटे भाई नीतेश कुमार ठाकुर को चली तो नीतेश कुमार ठाकुर ने 11 तारीख की सुबह 9:54 पर कई कॉल राजेश पांडे को किया, तब जाकर कॉल अटेंड किया। दोनों की बातचीत में राजेश पांडे ने जमीन लौटाने की बात कही, फिर लौटाने से इनकार भी करने लगे। नीलेश कुमार ठाकुर ने इस मामले की लिखित आवेदन राजेपुर थाना ओपी को देकर न्याय की गुहार लगाई है, जबकि खाता नंबर 39 खेसरा नंबर 1377 थाना नंबर 61 रकबा 88 डिसमिल जमीन शेड्यूल बंटवारे में पिता अनिल कुमार ठाकुर ने अपने पुत्र नीतेश कुमार ठाकुर को 7/2/2024 को बाई नोटरी बंटवारे कर चुके हैं। उस खेसरे पर बेचने का अधिकार नीतेश कुमार पांडे को थी, जो कि सारा मामला जांच का विषय है। आप सुने इन्होंने क्या कुछ कहे। क्या नाम हुआ भैया? नीलेश कुमार ठाकुर। घर कहाँ हुआ? परसौनी रईसी। पंचायत कौन सा है? परसौनी रईसी। वार्ड नंबर 1। कौन सा थाना पड़ता है आपका? राजेपुर थाना पड़ता है। राजेपुर ओपी थाना जी, मुजफ्फरपुर जिला ना? मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर। आपके साथ क्या मामला हुई है? मामला यही हुआ कि हम दोनों आदमी थे। हम लोग को वही 2 बजे करीब में नशीला पदार्थ खिला दिया। अच्छा। और ये राजेश पांडे, जिसका घर है परसा मोहम्मदपुर मकसूदन, मेरे ही पंचायत का है, परसौनी रईसी का ही है। अच्छा। और ले गया और जाके ज़मीन 44 डिसमिल जाकर रजिस्ट्री करा लिया हमसे नशा के हालत में, और जिसकी कीमत है करोड़ रुपया है। नशे की हालत में क्या आप नशा करते थे कि क्या है मामला? नहीं, पूरी विस्तार से बताया जाए। नहीं, जैसे बोलते हैं मीट और चूरक खिलाया, उसी में डाल के कुछ न कुछ डाला हुआ था, उसी में दिया। उसके बाद हम दोनों आदमी नशे में हो गए और हम लोग को गाड़ी में। किसके नाम पर है? ज़मीन अभी भैया के नाम पर है। आपके भाई के नाम पर जमीन है? जी जी। और आपसे मतलब ये जमीन को रजिस्ट्री कराया जी है? जी। मतलब कैसे रजिस्ट्री है? मान लें कि वहाँ गए होंगे तो रजिस्ट्रार साहब को तो पता चल रहा होगा ना कि आपकी स्थिति क्या है? रजिस्ट्रार से मिला हुआ था और उसका आप नशे की आलम बता रहे हैं, नशे में हमको लेकर के गया। रजिस्ट्रार साहब को दिखा नहीं होगा? नहीं, देखा होगा तो मिले होंगे, पैसा लिए होंगे। क्या तारीख की घटना है? ये घटना कितने तारीख की है? 10 तारीख की। 10 तारीख है। 10 तारीख है। आप लोगों से जो बोले हैं, जो जमीन लिखवाया, कहाँ मुलाकात किया 10 तारीख को? वहाँ मोहम्मदपुर मकसूदन। वहाँ पे आप थे? जी, बुलाए वो हमको। अच्छा, उन फोन करके आपको बुलाए थे? जी। फिर वहाँ पे आप लोग क्या हुआ, मतलब चूरा या मीट चूरा खिलाया? जी जी। उसके बाद गाड़ी में बैठे हैं? जी। तो ये नहीं बताया कि आपको यहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ नहीं बताया। नरभसा गए हुए थे। नरभसा आ गए। हाँ। फिर आपको कहाँ लेकर गया था? कहाँ रजिस्ट्री हुआ था? पारू। वहाँ गए जी। तो वहाँ गए तो दिखाई नहीं दिया कि रजिस्ट्रार ऑफिस है? वहाँ नहीं पढ़े, नहीं देखे? वो सब हम लोग को नहीं पता है, सीधे बोले सिग्नेचर कर कर दीजिए। हम लोग अपना बैठे अच्छा, हुए वो थे। बोला कि क्या बोला? सिग्नेचर कीजिए, तो हम लोग सिग्नेचर कर दिए। हम लोग को समझ में नहीं आया उतना ही क्या कर रहा है। अच्छा। हाँ। आप पढ़े लिखे हैं क्या? जी जी। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन किए हैं? जी। रजिस्ट्री कै बजे हुई? 7:30 के करीब में हुआ है। शाम के समय 7:30। जी शाम जी। के समय से। चलिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद चौधरी। प्रमोद चौधरी। घर कहाँ हुआ? परसौनी रईसी। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर हाँ 2। अच्छा, जिस दिन रजिस्ट्री हुआ आप इनके साथ थे? जी हाँ। क्या हुआ था उस दिन, बताइए। उस दिन हुआ था कि हम दोनों को बुलाया कि आइएगा, थोड़ा इनवाइट है आज। कहाँ पे? मोहम्मदपुर मकसूदन स्कूल पे। अच्छा। वहाँ स्कूल है, उनका एक सेट भी बनाए हुए हैं, हाँ, हाँ। जिस सेट में उनका अपना पहले मार्केट लगाते थे। अच्छा। उस सेट में हम लोग बैठे, उधर से वो लेकर के आए। हम लोग आप दोनों लोग वहाँ पे गए? हाँ, हम लोग पैदल गए थे। अच्छा। उधर से वो लेकर के आए। बगल में उनका घर था। बगल में उनका घर था। फिर इसके बाद में हम लोग को दिए खाने के लिए। हम लोग अपना खाने के थोड़ा सा खाने के बाद में सर जो थोड़ा नचाने लगा। हाँ, जब सर नचाने लगा तो फिर बोला खाइए ना खाइए। फिर हम लोग 2-4 खाए। इसके बाद में हम लोग छोड़ दिए। छोड़ने के बाद में हम लोग बेहोश, आँख बंद हो गया। आँख बंद होने के बाद में गाड़ी में बैठाए 4 चक्का में, उतना हम लोग को याद है।
अच्छा, जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस फिर गए थे रजिस्ट्री में गए तो थोड़ा आँख, फिर रास्ता में हम लोग को पानी उनी दिए, बोतल वाला खरीद करके, फिर आँख पर पानी उनी मारे, अरे पानी पीजिए। फिर वहाँ जाने के बाद में थोड़ा आँख हम लोग को खुला तो हम लोग चेयर पर बैठे, उधर से वो पेपर लेकर के आए। रजिस्ट्रार साहब आपसे तो ये कहे होंगे ना कि भाई इकरार के समय में कि आप अपने होशो हवास में बोल रहे हैं कि नहीं? ये नहीं पूछे नीलेश कुमार को, हाँ आपने कितना ज़मीन बेचा, ये बोले 44, वो न नीचे से ऊपर अपना कागज। सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, हाँ, आपने देखे उसे? हाँ, सीसीटीवी कैमरा में तो ये सारी की सारी वारदात कैद हुई होगी। हाँ, हैं? हाँ सीसी कैमरा था। उस पूछे इनसे, इन्होंने बोला कि मैं 44 डिसमिल ज़मीन दिया हूँ। ये भी गौ जी ही रहे थे। इसके बाद में ठीक है जाइए। आपका क्या नाम हुआ? प्रमोद चौधरी। बस पिता का भी नाम नहीं पूछे, सिर्फ इतना ही पूछे आपका क्या नाम हुआ? प्रमोद चौधरी। पहचान का उनका ड्राइवर था। अच्छा, पहचान के हाँ, तौर पर आप गए थे? जी। नीतेश कुमार ठाकुर, ग्राम परसौनी रईसी। अच्छा, ये जो जमीन का जो मामला आ रहा है, क्या मामला है आप बताइए। ज़मीन एक्चुअली ये हमको मिला हुआ था, शेड्यूल के अनुसार ज़मीन मेरे नाम पर है, नोटिस से इसका भी है। और ये मेरे भाई को नशे के हालत में खिला के भूमाफिया राजेश पांडे ने जबरन ले जाके रजिस्ट्री करा लिया। ऐसे तो मेरा भाई नशे की हालत में था, लेकिन रजिस्ट्रार साहब को भी वहाँ पे देखना चाहिए कि ये नशे की हालत में है, रजिस्ट्री कैसे कर रहा है। अब ये तो खैर सोचने वाली बात है। और वैसे भी वो भूमाफिया है, उसका लंबा चौड़ा पैरवी भी है। और हमको ये बीच में तो बोला कि ज़मीन हम वापस कर देंगे, 1-2 दिन हमको टहलाया कि गलती हो गया है हमसे, हम आपका ज़मीन आपको वापस कर देंगे। लिख लिया, हम कॉल किए थे उनके पास कि बताइए हम लोगों को एक साथ ही गांव समाज में रहना है, ऐसे कीजिएगा तो कैसे चलेगा। तो वो बोले कि ठीक है भाई जी, हमसे गलती हो गया है, हम आपका ज़मीन वापस कर देंगे। फिर उसके बाद 1-2 दिन टाल मटोल किया, उसके बाद फ़ोन किए तो बोला कि अब ज़मीन तो आपको वापस नहीं करेंगे, आप ज़्यादा तिगर बिगर कीजिएगा तो सारा परिवार को हत्या करा देंगे। धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं, हत्या की धमकी दे रहे हैं। हत्या की धमकी दिया जा रहा मगर है। आपके भाई के अकाउंट पर पैसा 18 लाख रुपया आया है, हम्म। हैं? क्या हाँ, ये सत्य है? हाँ ये सत्य है। वो भी रजिस्ट्री के दिन नहीं है, रजिस्ट्री के कल होकर 3 या 4 बजे के बीच में उसके खाते पे जो भी सरकारी मूल्य जो था, ज़मीन पर अंकित था, वो 18 लाख रुपया ही आया हुआ है। जैसे भी ये ज़मीन करोड़ों रुपए की है। इससे पहले मतलब कि कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं किए थे? पहले ज़मीन का कुछ ऐसा मामला नहीं था पहले? वो पहले था, ये उन पंप खोलने के लिए वो हमसे ज़मीन हमेशा मांगते रहे थे। अच्छा। बीच में एग्रीमेंट भी हुआ था, जो एग्रीमेंट उनका कैंसिल हो गया। फिर से बोल रहे थे कि हमको कर देने के लिए, लेकिन हमको पता चला कि वो आदमी सही नहीं है। तो हम वो ज़मीन के एग्रीमेंट को बोले कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो फिर आके बोले कि हमसे 1.25 करोड़ रुपये ले लीजिए, रजिस्ट्री कर दीजिए। तो हम बोले नहीं, हम ज़मीन तो नहीं बेचेंगे। तो उसके बाद वो साजिश के तहत मेरे भाई से ले जाके रजिस्ट्री करा लिया। इसको लेकर आप लिखित शिकायत? हाँ, राजेपुर ओपी में किए हुए हैं। अच्छा, लिखित शिकायत आपने राजेपुर ओपी में किए हैं? जी जी। कब किए हैं? आज किए हैं? जी जी, 15 तारीख। वरीय पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं? जांच का वगैरह? वरीय पदाधिकारी से हम यही मांग करते हैं कि इस स्थिति को देखा जाए और हमें न्याय दिलाया जाए।